हाय बच्चों, कैसे हैं? चलिए आज आप विज्ञान शुरू करते हैं क्लास 10 का और अभ्यास है कार्बन एवं इसके यौगिक। और सभी 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, जाकर वहां आप देख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन मतलब सी मतलब जहाँ भी काला पदार्थ दिखता है वो सब क्या है? कार्बन। कार्बन के बहुत सारे ग्रुप होते हैं, बहुत सारे श्रृंखला वाले पाए जाते हैं। फिलहाल हम इसको देखते हैं। भूपर्टी खनिजों में कार्बन कितना है? 0.02%। यानी भूपर्टी हमारे जो पृथ्वी का जमीन है उसमें अगर खनेंगे, खुदाई करेंगे तो कार्बन कितना है? 0.02 यानी 0.02% है। और वायुमंडल में कितना है? 0.03%। यानी पूरे वायुमंडल की बात करें, यानी भूपर्टी सुपर जिसे आपका पृथ्वी है, पृथ्वी का जमीन में कितना है? जमीन के अंदर 0.02% है। और जमीन के ऊपर वायुमंडल यानी हवा में बात करें, वायुमंडल में आपका कार्बन कितना है? ये 0.03 कार्बन यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ये अब ये हो गया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बन। अब देखिए कार्बन में सहसंयोजी आबंध पाए जाते हैं, यानी जो बंध होता है, सिग्मा बंध, पाई बंध, ये सब होते हैं। तो कार्बन में क्या है? कार्बन में सहसंयोजी बंध पाया जाता है। कार्बन में कौन बंध पाया जाता है? सहसंयोजी बंध पाया जाता है। फिर आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। क्या होता है? आयनिक यौगिक मतलब जैसे आपका KCl हुआ जो प्लस और क्या बनाता है? माइनस। ये क्या हुआ? आयनिक यौगिक। जैसे आपका NaCl हुआ, ये क्या है? आयनिक यौगिक। क्या है? आयनिक। इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत उच्च होता है। क्या होता है? उच्च। गलनांक जो पदार्थ जिस ताप पर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आ जाए उसे उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। जैसे आपका लोहा है, लोहा ठोस है, ये 1550 डिग्री पर जब गर्म करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा? द्रव अवस्था, पिघल जाएगा। तो 1550 क्या होगा? उसका गलनांक। मतलब उस गलनांक पर जो पदार्थ होता है वो गलने लगता है, यानी द्रव अवस्था में आ जाता है। जो पदार्थ जिस ताप पर द्रव अवस्था में आ जाए उसे क्या कहते हैं? गलनांक। तो गलनांक और क्या है? क्वथनांक। जो पदार्थ जिस अवस्था पर उबलने लगे, जैसे पानी है, पानी 100 डिग्री उबलने लगता है, वाष्प बनकर उड़ने लगता है, तो पानी का क्वथनांक कितना हुआ? 100 डिग्री सेल्सियस ना। उसी प्रकार जैसे आपका लोहा है, लोहा का गलनांक कितना था? 1550 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसका क्वथनांक होता है 2850 डिग्री सेल्सियस। लोहा को जब 1550 को गर्म करेंगे तो द्रव अवस्था हो जाएगी, लेकिन जब 2850 डिग्री कर देंगे ताकि ये उबलने लगेगा, यानी एकदम पतला द्रव बन जाएगा, उबलने वाष्प बनकर उड़ने लगेगा। तो क्वथनांक जो पदार्थ जिस ताप पर उबलने लगे उसे क्या कहता है? क्वथनांक। आयनिक यौगिक का क्वथनांक उच्च होता है। जैसे नमक है NaCl, नमक जल्दी से पिघलेगा, एक तरह से ठोस होता है, जल्दी पिघलेगा नहीं, इनका क्या होता है? उच्च होता है। गलनांक और क्वथनांक दोनों क्या होते हैं? उच्च। कौन से? आयनिक यौगिक इस टाइप के। अब आपका ये प्रबल, देखिए अब कार्बन की बात आई तो कार्बन का गलनांक और क्वथनांक उच्च नहीं होता, इनका इनसे कम होता है गलनांक भी और क्वथनांक भी। यानी कार्बनिक यौगिक गलनांक क्वथनांक क्या होता है? कम होता है कार्बन का। प्रबल आकर्षण बल नहीं होता। देखिए इसमें प्रबल आकर्षण बल होता है, जितने आयनिक होते हैं ना, प्लस माइनस बनाते हैं, इनमें क्या होता है? आयनिक। आपका NaCl हो गया और KCl हो गया, K2SO4 हो गया, ये सब क्या आयनिक है, इनमें प्रबल आकर्षण बल होता है। जैसे NaCl तो Na मतलब सोडियम और क्लोरीन के बीच में प्रबल आकर्षण बल है, लेकिन आपके कार्बन में प्रबल आकर्षण बल नहीं पाया जाता। आपके कार्बन में प्रबल आकर्षण बल नहीं पाया जाता। अब ध्यान दिए, अब यहाँ C-4 बना सकता है C। अब देखिए कार्बन जो है ना, हर तत्व अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर अथवा ग्रहण करके अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त करना चाहते हैं। कौन गैस? अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त करना चाहते हैं। अक्रिय गैस संरचना प्राप्त कर लेते हैं तो वो अक्रिया में भाग नहीं लेता। तो देखिए कार्बन कितना होता है? परमाणु क्रमांक 6, 2 और कितना होता है? 4। बाहरी कितना चाहिए? 4। यानी अगर यहाँ 8 हो जाता तो ये अक्रिय गैस प्राप्त कर लेता संरचना, लेकिन है कितना? 4। तो आप ये कार्बन का 2 ऑप्शन है, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दे या 4 इलेक्ट्रॉन किसी और से ले ले।
ध्यान दीजिए, तो ये क्या होता है कि 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाता है। क्या बनाता है? धन आयन। यानी कार्बन जो है आपका 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाता है? धन आयन। क्या बनाता है? धन आयन। जबकि ये -4 इधर 4 इलेक्ट्रॉन देकर के ऋण आयन बना सकता है, लेकिन बनाता नहीं, ये कठिन होता है। क्यों? जब ये 4 देगा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। जब 4 ले लेगा ना 8 इलेक्ट्रॉन के साथ उसका रहना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर देखेंगे तो प्रोटॉन किसका है? प्रोटॉन 6 आएगा। क्या लीजिए, प्रोटॉन कितना होता है? जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने क्या होता है? लिखना है। अगर कार्बन 6 है, इसका प्रोटॉन भी 6 है और इलेक्ट्रॉन भी कितना है? 6। अगर यहाँ पर क्या गया? -4 हो गया। प्रोटॉन तो आपका 6 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना है? 4 दे दिया, कितना बचा? 2। अगर यही माइनस हो गया, C माइनस, आपका प्रोटॉन कितना है? 6, लेकिन इलेक्ट्रॉन 4 और ले लिया ना, पहले कितना था? 6, 6 4 10। ये क्रिया आसान होता है और ये क्या होता है? कठिन। यानी जो कार्बन है वो 6 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन साथ रह सकता है, लेकिन 6 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन साथ नहीं रह सकता। समझ में आया? इसलिए कार्बन क्या बनाता है? +4। क्या बनाता है? +4। -4 बना सकता है, लेकिन बनाता नहीं। कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए, ये हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बन, यानी आपका बनाता है +4 और -4। -4 कार्बन -4 बना सकता है, बनाता नहीं। और +4 क्या होता है? बनाता है। अब बात आई संयोजकता की। क्या होती है? संयोजकता। इसकी संयोजकता कितनी होती है? 4। कोई भी परमाणु है उसकी संयोजकता सोडियम है, प्लस बनाता है तो कितना हुआ? 1। क्लोरीन है, माइनस बनाता है, कितना हुआ? 1। संयोजकता, आयनों की जो संख्या होती है उसी क्या बोलते हैं? संयोजकता। समझ में आया? जो बनता है। चलो देखा जाए, संयोजकता हो गया कार्बन का। अब देखते हैं अगला। ध्यान रखें, कार्बन के अपरूप हीरा है आपका। क्या है? कार्बन का अपरूप हीरा है, ग्रेफाइट है और फ्लोरीन। कार्बन एक अधातु है। समझ में आया? इसमें उष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है। उष्मा का कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक। उष्मा क्या होता है? कुचालक। इसमें चमक नहीं होता, अधातु वाले सारे गुण पाए जाते हैं, लेकिन हीरा क्या होता है? और ये नॉर्मली क्या होते हैं? ठोस नहीं होते, ये एकदम कठोर नहीं धातु होता है, लेकिन हीरा अपवाद है। ये चमकता भी है और बहुत कठोर भी होता है। ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में क्या होता है? ध्यान दीजिए, ग्रेफाइट में विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। उसी तरह फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन की जो एनोड और कैथोड की किरण, एनोड और कैथोड की रॉड को गर्म करके उसको प्राप्त किया जाता है। क्या? फ्लोरीन। एक कार्बन के अपरूप है, हीरा है, ग्रेफाइट है और क्या है? फ्लोरीन। समझ में आया? हीरा कठोर होता है, चमकता है, ग्रेफाइट मुलायम होता है, विद्युत का सुचालक होता है, और ये क्या है? फ्लोरीन। अब अगला देखिए, अगला है संतृप्त और असंतृप्त यौगिक। ध्यान दीजिए, संतृप्त, ध्यान दीजिए, संतृप्त यौगिक, इनको एलिफैटिक यौगिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिफैटिक यौगिक। क्या बोलते हैं? संतृप्त यौगिक को एलिफैटिक यौगिक भी बोलते हैं। तो संतृप्त वे कार्बनिक यौगिक, वे हाइड्रोकार्बनिक यौगिक जिसमें एकल आबंध पाए जाते हैं। कौन से बंध? एकल आबंध। जिसमें एकल आबंध पाए जाते हैं वे क्या है? संतृप्त यौगिक। जैसे जिसमें भी कार्बन जिसमें भी एकल बंध पाया जाता है वो सब क्या होते हैं? संतृप्त यौगिक। कौन यौगिक? जैसे बहुत सारे सूत्र है, CH4 मीथेन, C2H6, C3H8। अभी आपके अगले पार्ट में बताया IUPAC, उसके बारे में ये सब बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। बस यहाँ जानते रहिए कि संतृप्त यौगिक जिसमें एकल बंध पाए जाते हैं वे क्या है? संतृप्त यौगिक हैं। वो क्या है? संतृप्त यौगिक। ध्यान दीजिए, एकल बंध जिसमें पाए जाते हैं वे क्या होते हैं? संतृप्त यौगिक। अब इसी में है असंतृप्त यौगिक। क्या है? असंतृप्त यौगिक। ध्यान दीजिए, असंतृप्त यौगिक, असंतृप्त यानी संतृप्त, असंतृप्त यौगिक। ध्यान दो, असंतृप्त यौगिक। चलिए
असंतृप्त जिसमें द्विक बंध, कार्बन कार्बन के दो बंध हो, कई बंध हो, यहाँ 3 है, कार्बन कार्बन के बीच में 2 बंध हो, जहाँ द्विक बंध या त्रिक बंध पाए जाते हैं, कोई या दोनों पाए जाते हैं, मतलब द्विक बंध पाया जाए या त्रिक बंध या 2 बंध और 3 बंध दोनों बारी बारी से पाया जाए, जैसे इसमें देखिए दोनों है कि नहीं, यहाँ डबल है, यहाँ क्या है ट्रिपल, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें द्विक बंध अथवा त्रिक बंध पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, असंतृप्त यौगिक। से ढेर सारे उदाहरण है, एल्कीन, पूरा एल्कीन श्रेणी उदाहरण है, कौन श्रेणी, एल्कीन, एल्कीन श्रेणी, और कौन, एल्काइन श्रेणी, एल्काइन श्रेणी। और संतृप्त यौगिक का कौन सा श्रेणी था, एल्केन श्रेणी, कौन श्रेणी, एल्केन। एल्केन के सारे यौगिक क्या है, संतृप्त यौगिक, और एल्कीन और एल्कीन के, एल्कीन और एल्काइन के सारे यौगिक क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसके बारे में अभी एल्कीन, एल्केन, एल्काइन ये सब आईपीएससी के अंतर्गत आता है, ये बहुत अच्छे से हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले देखते हैं साधारण थ्योरी, इतना हो गया। अब देखिए इतना हो गया, ध्यान रखो यहाँ पर क्रिया एल्कोहल है, आपका एक शब्द आता है ऑक्सीकरण, क्या होता है, ऑक्सीकरण। देखिए पिछले अभ्यास में था ऑक्सीकरण, अपचयन और उपचयन। तो ऑक्सीकरण अगर इसका अंग्रेजी में देखेंगे तो होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है, ऑक्सीडेशन। यहाँ देखिए ओ आ रहा है, यानी ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का ह्रास, हाइड्रोजन का जब यौगिक में ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है उसे कहते हैं ऑक्सीकरण। नाम से पता चला ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन बढ़ रहा है। ध्यान दीजिए जब यही एथिल अल्कोहल है, इसकी जब क्रिया होगी किसकी, क्षारीय KMnO4 लाल दवा और प्लस ऊष्मा के साथ, या K2Cr2O7 प्लस ऊष्मा, क्या बनता है, एथेनोइक अम्ल बनता है, क्या बनता है, एथेनोइक। देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे ऑक्सीजन का जो है 1 है, यहाँ कितना हो गया, 2, बढ़ गया ना। क्या बताया गया था, ऑक्सीजन का योग होना, ऑक्सीकरण, दोनों चीज में ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का ह्रास। जहाँ पे ऑक्सीजन का योग हो और हाइड्रोजन का ह्रास हो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। अगर देखा यहाँ ऑक्सीजन का 1 थे, यहाँ कितना हो गया, 2 थे, बढ़ गया, यानी क्या हो गया, ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन का ह्रास हुआ नहीं, देखते हैं यहाँ हाइड्रोजन कितना, 3 और 2 5 है 6, यहाँ कितना है, 3 और 1 4, 2 घट गया, कितना घट गया, 2, यानी ऑक्सीजन का 1 बढ़ा और हाइड्रोजन 2 घट गया, क्या हुआ, ऑक्सीकरण। ये जो तीर के ऊपर लिखा गया है इसे बोलते हैं उत्प्रेरक, उत्प्रेरक, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक माने होता है जब क्रिया होती है तो उत्प्रेरक आता है, अब क्रिया में भाग नहीं लेता लेकिन अब क्रिया के दर को बढ़ा देता है, या क्रिया जल्दी से हो जाएगी या देर से। जैसे 2 आदमी झगड़ा कर रहे थे, ए और बी, अब सी आ गया, सी 3 काम कर सकता है, क्या, झगड़ा को बढ़ा सकता है, झगड़ा को घटा सकता है, या कुछ न करे। जब कुछ न करे उसे क्या कहते हैं, उदासीन, यानी वो उत्प्रेरक का काम नहीं करता। अब सी ऐसा कुछ करे कि झगड़ा बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा, उत्प्रेरक, क्रिया बढ़ गई, झगड़ा हो रहा था, और ऐसा कुछ करे कि झगड़ा शांत हो जाए। उसी तरह उत्प्रेरक क्रिया की दर को बढ़ा देता है, क्या देता है, बढ़ा देता है अथवा घटा देता है। जब अगर बढ़ा देगा तो उसे बोलेंगे धनात्मक उत्प्रेरक, क्या बोलेंगे, ये 2 पार्ट है। अगर जो उत्प्रेरक अगर क्रिया को बढ़ा देगा उसे क्या बोलेंगे, धनात्मक उत्प्रेरक, और जब घटा देगा क्या बोलेंगे, ऋणात्मक उत्प्रेरक। यानी इस क्रिया में भाग नहीं लेता, सिर्फ अपनी उपस्थिति के कारण वहां जाकर के क्रिया की दर को बढ़ा अथवा घटा देता है। बढ़ा देगा तो धनात्मक उत्प्रेरक और घटा देगा तो ऋणात्मक उत्प्रेरक। ये हुआ उत्प्रेरक का काम। और हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का ह्रास, उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। अगला है आपका संकलन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया। ध्यान दीजिए, संकलन अभिक्रिया, ध्यान दीजिए। संकलन अभिक्रिया का मतलब होता है संकलित होना, योग होना, योग होना। जैसे यहाँ पे मान लीजिए डबल बॉन्ड वाला है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है,
4, कार्बन की संयोजकता 4, कार्बन को 4 ऊर्जा चाहिए, 4 चारों तरफ से, चाहे ध्यान कार्बन का 2 ऑप्शन, ये इधर से ऐसे ले सकता है, या एक साइड से 2 साइड ऐसे ले, या फिर ऐसे ले, या फिर एक ही साइड 4 ले ले। कार्बन को 4 चाहिए, कितना चाहिए 4 ऊर्जा चाहिए। इस टाइप ले सकता है कार्बन, इस टाइप ले सकता है, या इस टाइप ले सकता है, या एक ही तरह से, या ऐसे ले ले, इस साइड 3, इस साइड, या एक ही साइड से ले ले। यानी कार्बन में कितनी ऊर्जा चाहिए, क्यों? क्योंकि 4 संयोजकता होती है और ये धन आयन बनाता है 4। ध्यान दीजिए यहाँ पर है, जैसे यही है, यहाँ पर देखेंगे कार्बन में कितना होता है 4, इसमें 2 है, यहाँ एक और जरूरत है, यहाँ कर दिए, यहाँ एक, यहाँ है और एक, देखिए 4 है। जब यह अभिक्रिया होगी निकिल के उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में? निकिल। यहाँ पर क्या होता है, एक बंध टूट जाता है, क्या होता है? तो कार्बन में कितना हो जाएगा, एकल बंध। यहाँ पर देखिए पहले हाइड्रोजन एक था, कितना था 1, यहाँ डबल बॉन्ड है, क्या बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। निकिल की उपस्थिति में जो हाइड्रोजन से क्रिया करता है, यहाँ क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड, क्या बॉन्ड? सिंगल। तो हाइड्रोजन का क्या हो गया? योग, संकलित हो गया, हाइड्रोजन जुड़ गया। देखिए हाइड्रोजन 2 2 4, यहाँ पर 2 2 4 2 6, हाइड्रोजन कितना हो गया? 6 हो गया। क्यों? क्योंकि जो ये था ना, ये इससे यश से क्या कर लिया? क्रिया, यश से क्या कर लिया? क्रिया। तब जब यश से क्रिया कर लिया तो क्या हो गया? संकलित। अब देखिए यहाँ पर जैसे है ये, यहाँ पर R माने होता है एल्किल, R माने एल्किल, यहाँ पर भी कितना है? R। ये जब निकिल की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? निकिल, और यहाँ H2, यहाँ लिखते हैं, ध्यान दीजिए निकिल की उपस्थिति में क्या बनाता है आपका? C4, ऐसे ध्यान दीजिए, यहाँ पर R और यहाँ R, देखिए ये देखते हैं, ध्यान दें। अब जब क्रिया करेगा ना, यहाँ देखिए डबल बॉन्ड है, यहाँ से टूटेगा, क्या होगा? टूटेगा। देखिए यहाँ पर आपका ये, ध्यान दीजिए R है कि दूसरा है? चलिए यहाँ पर R है, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी R है, R मतलब एल्किल समूह, जैसे CH3, C2H5, C3H7, C4H9। अब ये सारा बहुत सारा पढ़ेंगे, बस इसको अभी जानते रहिए, अभी आईपीसी में पूरा पढ़ेंगे, समझ में आया? अब ये चल रहा है नॉर्मल थ्योरी। यहाँ पर एक था, यहाँ पर डबल था, सिंगल बॉन्ड अब टूटा, जब टूटा तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ, क्योंकि कार्बन को 4 ऊर्जा चाहिए, एक ऊर्जा ये है, एक ऊर्जा ये, 3, 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4, कितना ऊर्जा हो गया? 4 हो गया। तो ये क्या हो गया? समकलन। क्यों? इसमें एक हाइड्रोजन बढ़ जाता है, देखिए पहले हाइड्रोजन नहीं था, पहले इसमें समकलन था, ये क्या हुआ? एक छटका, तो जैसे छटेगा यहाँ पर एक हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, और हाइड्रोजन क्या हो गया? योग हो गया। इसे क्या बोलते हैं? समकलन अभिक्रिया। यानी हाइड्रोजन का योग हो जाए किसके उपस्थिति में? निकिल की उपस्थिति। निकिल क्या है? उत्प्रेरक, और उत्प्रेरक जो होता है अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, बस अभिक्रिया की दर को बढ़ा अथवा घटा देता है। अगर बढ़ा दिया तो धनात्मक उत्प्रेरण, और घटा दिया तो क्या होगा? ऋणात्मक उत्प्रेरण। अब चलिए इनका देखते हैं संरचना। H2 क्या देखते हैं? संरचना। H के बाहरी कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन? 1। इसका यह 1 ले लेगा, कितना बना लेगा? 2। ये कितना भी? 2। कितने साझेदारी हुई? 1 इलेक्ट्रॉन। कितना 1। Cl2 है, Cl के बाहरी कितना होता है? Cl 17 होता है, ध्यान दीजिए Cl कितना होता है? 17, 2 8 7, इसके बाहरी कितना है? 7। 1 ले लेगा ना, क्या हो जाएगा? Cl का बनता है माइनस, 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, चलो 7 यहाँ 2 2 4, यहाँ कितना हो गया? 7। यहाँ पर Cl 1 इतना हो गया। अब ध्यान दे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लेगा, किससे? इससे, कितना हो गया? 8 पूरा हो गया। जैसे 1 ले माइनस 8 पूरा हो गया, यह 1 ले ले, कितना हो गया? 8। यानी Cl के बीच में कितना बन गया? एकल बन, यानी Cl 1 इलेक्ट्रॉन की क्या कर लिए? साझेदारी। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन आपका 1 यहाँ साझेदारी कर लिया, Cl2 हो गया। फिर ये अगला था आपका कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड CO। देखो C का है 1, ऑक्सीजन का है 2, दोनों किनारे लगा
ऑक्सीजन देखो सी के होता है 6, 2 और 4, और ऑक्सीजन कितना होता है 8, 2 और 6, सी बनाता है +4 और ऑक्सीजन बनाता है -2। सी 4 ठे देगा, सी 4 ठे देगा और ऑक्सीजन 2 ठो लेगा। चलिए ऑक्सीजन की बाहरी होता है 6, कितना होता है 6, ध्यान दीजिए 6 कर दिए, 2 2 4 2 6। यहाँ भी ऑक्सीजन की बाहरी में 6 कर दिए, हो गया। कार्बन की बाहरी कितना होता है 4, कितना होता है 4, यानी 2 4 बना है, ऑक्सीजन का 2 6। ऑक्सीजन कितना चाहिए 2 चाहिए, 2 इससे ले लिया तो कितना देखिए ऑक्सीजन -2 बनाता है, 2 इससे ले लिया, हो गया। अब देखो यहाँ भी ऑक्सीजन कितना चाहिए 2, 2 इस साइड से ले लिया, कितना हो गया बन गया। कार्बन ही चाहिए तो ले लो, कार्बन तो 4 ही है, 2 यहाँ से ले और 2 यहाँ से बन जाए। तो सी में कितना हो गया डबल डबल, कितना हो गया डबल डबल। ये किसकी संरचना है CO2 की हो गई, CO2 की, समझ में आया। चलिए ये आपका संरचना है, क्या है संरचना, और ये इसमें याद करना पड़ता है बाहरी कितना रहेगा और -2 बनेगा, देखा जाता है N2 है, N2 ध्यान दीजिए N का कितना होता है 7 पर 2 और कितना 5 होगा। अब ध्यान एक बात और याद करें, आसानी हो जाएगी बनाने में। नाइट्रोजन क्या बनाता है -3, यानी नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, 3 को लेगा। देखिए नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के बाहरी में होता कितना है 5 होता है। चलिए 5 देखो 3 यहाँ कर दिए, 2 कर दिए, 5 3 यहाँ कर दीजिए और 2 इस तरफ, कितना हो गया 5 हो गया। अब देखो नाइट्रोजन यहाँ पर अगर दूसरा क्लास है, यहाँ अक्ली गैस संरचना प्राप्त करने के लिए कितने 3 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहाँ 8 होना चाहिए, दूसरा कक्षा है, दूसरे में 8, पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 8। देखा यहाँ 3 चाहे कि 3 इसको चाहिए, 3 किससे ले लिया इससे ले लिया, इसका 8 हो गया -3 बन गया, 3 इससे ले लिया, इसको भी 3 चाहिए, इसने भी इससे ले लिया। अब देखो कई बंद पानी के बाद ध्यान दीजिए 3 3 कितना 3 यह लिया, 3 यह लिया, तो आपकी कितने संरचना हो गई है N2 की संरचना, किसकी संरचना N2। समझ में आया, कुछ नहीं बस बाहरी में याद करिए और आपका सवाल हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला है सल्फर-8 है, क्या है सल्फर-8, यानी सल्फर दो चीज याद, सल्फर कितना होता है ध्यान दीजिए, हमें बनाना है सल्फर-8 का, सल्फर देखिए सल्फर परमाणु कितना था 16, 2 8 6, और ये क्या बनाता है आपका सल्फर -2 बनाता है, क्या बनाता है -2। दोनों चीज याद रखना जरूरी है, इससे पता चलता है कि माइनस बाहर कितना है 6, और इससे क्या होता है कि 2 चीज को चाहिए, माइनस है ना 2 चीज को चाहिए। चलिए ये जो होता है अंगूठी टाइप होता है, कैसे होता है अंगूठी टाइप, जैसे एकदम गोला टाइप, 8 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ध्यान 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। चलो अब इसमें देखा सब, इसके बाहर कितना होता है 6 इलेक्ट्रॉन, कई इलेक्ट्रॉन 6, चलो मिलाए मुझे 6 में 1 2, इसमें 6 हो गया, इसमें भी 1 2 6 हो गया, यहाँ भी 1 2। देखिए सबके बाहर कितना चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन, कई इलेक्ट्रॉन 6, ध्यान दीजिए यहाँ भी 1, यहाँ भी इसके बाहर कई इलेक्ट्रॉन चाहिए 6 होना जरूरी है, ध्यान दें। एक के बाहर कितना चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन, कई इलेक्ट्रॉन 6। अब कई बार एक का 3 आ ले, एक के अंक किसले एक थे चलो देखा जाए 6 एक ऐसे लेस कितना आएगा 7, समझ में आया। अब देखो ये ऐसे लेस कितना आएगा 7, समझे बात के, ध्यान दीजिए इसमें एक दो कई ले दो थे, समझे बात के, कई इलेक्ट्रॉन ले 2 इलेक्ट्रॉन, कई इलेक्ट्रॉन 2 यहाँ पर 2 करिए, यहाँ पर 2 1 मिटा दिए, यहाँ पर 2 1 मिटा देते हैं, समझ में आए। 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, कितना इलेक्ट्रॉन लेगा 2 इलेक्ट्रॉन, 2 शिफ्ट करते हैं कि 2 आ जाएगा, समझ में। चलो आप देखा ध्यान से 2 चाहिए इलेक्ट्रॉन सब में, ज्यादा लिखे हैं। चलो
6 बार 2 ये से लेस कितना हो गया 8 हो गया। ये कितना 2 2 4 2 6 ये इससे लेस कितना हो गया 8। ध्यान रख ये इससे लेता ये इससे लेता, अब इसको भी चाहिए 8 2 2 4 2 6 एक इससे लेस कितना हो गया 8 हो गया। अब ये ऐसे ले 6 बार यहाँ है 2 2 4 2 6 यहाँ पे ऐसे कर देते हैं। ध्यान रख ये ऐसे ले कितना हो जाए 8 हो गया। अब देखो इसको भी 6 चाहिए 6 2 यहाँ से ले कितना हो गया 8 हो गया। इसको भी 6 2 यहाँ से ले कितना हो जाए 8 हो गया। यहाँ भी 6 2 यहाँ से लेगा 2 इसे लिख दीजिए यहाँ से लेगा। चलिए बनाते हैं ये है ये कितना लेगा 2 हो जाएगा ना। इसको भी चाहिए ये 2 यहाँ से ले लिया। चलिए क्या हो जाएगा आपका 8। समझ में ये आप किसकी संरचना हो गई सल्फर का। अगर इसका संरचना देखेंगे तो कितने कितने को हो रहा है साझेदारी 2 2 का। कितने कितने का 2 2। समझा एक दूसरे से 2 2 आप ले लिए आपका बन गया यस एट की संरचना। ये कैसी होती है अंगूठी टाइप एकदम गोला। समझ में आया। देखो कैसे यस कितना लिया 2 फिर कितना 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 ऐसे 2 2 लिया कितना 1 2 3 4 5 6 7 देखिए यहाँ यस लगा दे 2 2। आप क्या हो गया अंगूठी टाइप। इसी टाइप क्या बना यस की संरचना। समझ में आया यहाँ तक कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब देखते हैं कुछ और आगे। अब देखिए इसमें अगली हेडिंग है आपका ध्यान देकर रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक एथेनॉल के गुणधर्म किसके गुणधर्म एथेनॉल। चलिए एथेनॉल एथेनॉल के गुणधर्म ध्यान दीजिए गुणधर्म। एथेनॉल का सूत्र होता है CH3CH2OH। इसकी क्रिया जब किससे होती है सोडियम से। किससे होती है सोडियम से। तो होता क्या है बनाता है सोडियम एथॉक्साइड। क्या बना लेता है सोडियम एथॉक्साइड और जल बनाता है। ध्यान दीजिए ये जब होगा अलग होगा ना ये ऐसे होता है। ध्यान रखना CH3CH2O यहाँ का बनाता है प्लस और ठीक है ये का बनाता है आपका माइनस और इसका जब टूटेगा ये का बनाता है प्लस और सोडियम का है प्लस बनाता है ना। तो ये किससे क्रिया कर लेगा इससे। समझ बात के ध्यान देखो किससे यह आपका यहाँ तक का क्या होगा CH3CH2O क्या बनाएगा माइनस और यह H क्या बनाता है प्लस। ये सोडियम आपका क्या बनाता है प्लस बनाता है। तो क्या होगा ये आपसे क्रिया कर लेगा। ये किससे क्रिया कर लेगा इससे। तो बन जाएगा CH3CH2 और कितना है ONA और ये जो H है इसमें क्रिया करके आगे बना लेता है जल H2O। क्या बनाता है H2O। इसको कर लेते हैं संतुलित। यहाँ कर दीजिए 2 यहाँ दे 2 और यहाँ भी 2। ये क्या हो गया आपका संतुलित। यानी जब एथेनॉल की क्रिया सोडियम से होती है तो क्या बनता है सोडियम एथॉक्साइड। क्या बनता है सोडियम एथॉक्साइड। एथेनॉल की क्रिया जब सोडियम से होती है तो बनाता है सोडियम एथॉक्साइड और जल बनाता है। सोडियम एथॉक्साइड और जल बनाता है। ये चीज हो गया। अब देखिए आगे एथेनॉल के गुण पढ़ा रहे हैं। किसके गुण एथेनॉल। अब एथेनॉल को जब गर्म करते हैं क्या करते हैं गर्म CH2OH। जब इसको गर्म करते हैं किसको H2SO4 की उपस्थिति में किसके सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं यानी उबालते हैं उसको गर्म करते हैं होता क्या है CH2 डबल बॉन्ड का प्लस जल बन गया। क्या बन गया जल। ये डबल बॉन्ड है ना ये एल्कीन श्रेणी में। कौन श्रेणी है एल्कीन। 2 कार्बन है जिसका नाम होगा एथीन। क्या नाम होगा एथीन। अभी आगे पढ़ा जाएगा ये सब ये देखते रहिए। अब देखो CH3OH यहाँ पर जब H2SO4 की ये उत्प्रेरक है और ये हीट किया जा रहा है गर्म किया जा रहा है इसकी उपस्थिति में तो आपका एथिल अल्कोहल किस में परिवर्तित हो गया एथीन में और जल में परिवर्तित हो गया। एथीन और क्या बन गया जल। समझ में आया कोई दिक्कत यहाँ था। ये था किसके गुणधर्म एथेनॉल। पहला गुणधर्म क्या था
एथेनॉल जब सोडियम से क्रिया करता है तो सोडियम एथॉक्साइड बनाता है। दूसरा, जब एथेनॉल किससे क्रिया करता है, किससे, सॉरी, H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या बनता है, एथीन बनाता है और जल बनाता है, एथीन बनाता है और जल। अब इसी तरह देखिए अगला गुण है एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया। किसकी, एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया। जब एथेनोइक अम्ल की क्रिया होती है, किस एथेनोइक अम्ल की क्रिया जब कराते हैं आपका क्या बनता है, एस्टर ग्रुप में बदल जाता है। समझ में आया? चलिए इसके अगली वाली वीडियो मिलते हैं। ओके, धन्यवाद।